सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। पिछले कुछ घंटों से सत्संग में सभी ने ये श्रवण किया कि कैसे अपने जीवन को एक असली जीवन बनाया जाए। ये छोटी मोटी बातें, ये आपसी मनमुटाव, ये नज़र जो भेदभाव दिखती है, ये ऐसी दृष्टि से खुद को मुक्त किया जाए, एक दूसरे से सिर्फ प्यार का रिश्ता बनाया जाए, एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन किए जाएं। और ऐसा ही संदेश भक्तों ने युगों युगों से दिया है कि इस संसार में आकर अपने जीवन को सुहेला कर लो, ये जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपनी असली पहचान कर लो। ये पहचान फिर इस शरीर, इस जीवन तक के इस शरीर की नहीं कि ये हम शरीर नहीं है, वो एक और जो पहचान है, असली पहचान, कि ये जो बेरंगा परमात्मा, ये जो हमेशा से है, इसकी जब पहचान हो जाती है तो ये आत्मा को भी पहचान अपनी कि इसी से आए हैं, इसी में जाना है। सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं जब पता लगता है इस जीवन में हम जिसको भी मिलते हैं सभी का उत्पन्न इस परमात्मा से ही है। तो जब ऐसी पहचान असली हो जाती है तो जीते जी जहाँ अपना जीवन भी एक खुशनुमा जीवन बन जाता है, एक दिल में मोहब्बत, प्यार, सत्कार, आदर, इससे एक अपने दिल को हर कोई भरपूर कर लेता है। एक जो जिम्मेवारी का एहसास होता है कि इस जीवन में मनुष्य बन के आए हैं तो सिर्फ शरीर मनुष्य का नहीं, एक व्यवहार से भी मनुष्य हों, और वो परमात्मा के एहसास से ये मनुष्यता, ये इंसानियत एक अपने अंदर उपज लेके वो चलती ही जाती है। वो दिखावा मात्र नहीं, एक असली इंसान खुद ब खुद बनना हो जाता है। तो जहाँ अभी बात भी हुई कि ये सच और झूठ, कि ये सच फिर हमेशा के लिए रहने वाला सच है, ये परमात्मा हमेशा से था, हमेशा रहेगा, तो ये सच्चाई ही असली सच्चाई है, क्योंकि ये परिस्थिति और समय के साथ बदलता नहीं है, अपनी जगह पे कायम दायम स्थिर है, कण कण में है। और यही फिर यूनिवर्सल ट्रूथ फिर हर जगह है। तो कैसे जब इस परमात्मा की पहचान होती है तो ये जीवन भी एक सुहाना हो जाता है। ये जीवन में एक माया के साथ नहीं जुड़ाव का एहसास होता, चाहे हम रहते खाते पीते हर पल इस संसार की, इस सृष्टि की माया में ही हैं। ये पल में कुछ है, पल में कुछ और, ये आराम, ये घर, तो फिर भी जो भक्त होते हैं वो कभी भी इसको हम सच्चाई नहीं मान लेते हर समय रहने की। भक्तों को हमेशा एहसास है कि ये परमात्मा ने एक साधन बख्शे हैं घर के, एक कामकाज के, इसमें अपने आप को इतना भी बिज़ी नहीं करना कि आज अगर वो घर है कल नहीं है, आज अगर कामकाज है कल नहीं है, तो उससे ये मन तनाव महसूस करने लगे, ये उदासी एक मन पे छा जाए। तो भक्तों ने ये सच्चाई को अपनाने को कहा है कि पारिवारिक एक सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए भी प्राथमिकता इस परमात्मा को ही देनी है। और ऐसे ही एक इंसान फिर जो जुड़ जाते हैं इस परमात्मा से, वो कोई भी कार्य कर रहे हो किसी भी समय, ये ध्यान, ये मन, ये भक्ति में ही रंगा रहता है और कार्य भी बहुत ही चेतनता से कर सकता है फिर वो इंसान। तो बात वही कि हमें सच के साथ जुड़ना है या अपनी मन की कल्पनाओं में एक ऐसी झूठी दुनिया में
एक अपने आप को छोटी छोटी बातों से परेशान होने का अवसर देना है या आनंद में जीना है। तो एक कहानी में भी जैसे एक जंगल में एक लोमड़ी शिकार के लिए एक अपनी गुफा से जब निकलती है और वो समय उसका सूरज के वजह से परछाई बहुत बड़ी लगती है उसको उसको ये ज़मीन पर देखने से लगता है कि मैं कितनी बड़ी हूँ। और जब ये शिकार के लिए सोचती है कि आज तो कोई बहुत बड़ा जानवर का शिकार करके खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी परछाई देखकर मुझे पता लग रहा है मैं कितनी बड़ी हूँ। और ऐसे ही शिकार पर निकली पर कोई जानवर नहीं। और अब शाम का समय भी हो गया, अब सूर्य की दिशा कहीं और अब वो अपनी परछाई की ओर देख रही है तो वो इतनी छोटी, और अब वो भूख से भी जहाँ परेशान, पर ये नतीजा निकालती है कि इस समय मेरी परछाई तो बहुत छोटी है, अब तो एक चूहा भी मिल जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो बात इसमें क्या कि ये संसार में हम भी उसी प्रकार चल रहे हैं। आज अगर कुछ 2-4 व्यक्तियों के साथ उठना बैठना हो गया और उनकी जीवन की सफलता की परिभाषा अगर बड़े घर, बड़े गाड़ी, बड़ा जॉब इत्यादि, तो हमारा भी परिभाषा वो एक भेड़ चाल में बन जाती है वही, कि हमें लगता है आज हमें भी बड़ी गाड़ी चाहिए, ये ही एक हमारा पेट भरेगा इससे। एक ये नियत में ही फिर वो बात नहीं कि परमात्मा ने जहाँ काम किया है मेहनत करके, एक जो भी गाड़ी जितनी जेब में एक अलाउ करता है वो बजट, पर एक लालच जब आ जाता है कि चाहे साधन कम है फिर भी एक बेईमानी से चीज़ों को, धन दौलत को हासिल करना, तो ऐसा तो परमात्मा ने कभी नहीं चाहा कि इंसान आपस में ही छल कपट करें। और वहीं कैसे फिर एक झूठ में ही एक गुजारा हो जाता है। एक ये बात नहीं इंसान के ख्याल में आती कि ये कोई भी चीज़ हमेशा के लिए साथ नहीं रहने वाली। आज जो चीज़ नहीं है उसका बहुत ध्यान रखता है इंसान, कल वही पुरानी हो जाती है तो उसके प्रति लापरवाही, तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि ये हर समय नहीं वस्तु काम आने वाली, ये अपनी इम्पोर्टेंस उसकी हर समय की नहीं बनती। तो कैसे हर समय जो इम्पोर्टेंट है वो ये परमात्मा है। ये परमात्मा को जो मन में बसाते हैं वो हर पल की अहमियत समझते हैं कि इस पल में हम या तो अपने आप को उलझनों में बांध सकते हैं या अपने मन को सुकून दे सकते हैं इस परमात्मा से जुड़ के। तो बात वही, जिनको इस परमात्मा के प्रति प्यार हो जाता है वो फिर स्वयं अपना जीवन एक सुधार के रास्ते पे ले चलते हैं। ये परमात्मा का एहसास पल पल रहता है तो एक कोई भी गलत रास्ते को नहीं अपनाते। तो बात वही कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता है, तो फिर हर किसी का जीवन ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये परमात्मा को जब तक स्वयं देखकर नहीं, अपने जीवन में इसको अंग संग देखा नहीं, इसका एहसास नहीं किया, तो तब तक तो फिर ये कॉन्सेप्चुअली रूप रहेगा। पर एक बार जब ये नज़र आता है तो दिल में फिर इसके प्रति प्यार, इसके साथ एकत्व का भाव जुड़ जाता है। और जब इस परमात्मा के साथ हो गए तो फिर उसकी बनाई हुई पूरी प्रकृति, इंसान चाहे कितने भी अलग अलग दिखते हों फिर भी एक व्यवहार अलग सभी का, हर एक से फिर भी प्यार बन जाता है। जब इस एक परमात्मा से प्यार तो इसकी पूरी रचना से प्यार, तो ऐसे फिर मानवीय गुण जीवन में उतर जाते हैं। तो हर एक जहाँ अपने जीवन में प्राथमिकता इस परमात्मा को ही देता जाए, तभी ये सत्संग, सिमरन और सेवा का महत्व, कि हम दुनिया में पूरा दिन अगर कहीं भी हैं, कैसा भी प्रभाव ले रहे हैं, तो सत्संग आके
फिर संतों की बातों को श्रवण करने का अवसर मिलता है, फिर अपने आप को वो सेल्फ करेक्शन मोड पे हम डाल सकते हैं, खुद का सुधार कर सकते हैं। मन में इस परमात्मा के प्रति ये सुमिरन भाव, एक अपने दिल का नाता इस परमात्मा से जोड़कर, एक सेवा भाव भी फिर एक वाहवाह लेने के लिए नहीं, एक मन को समर्पित करके पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो भाव होता है, तो अहंकार भी ख़त्म हो जाता है और बस प्यार ही प्यार रह जाता है। तो ये भाव हर समय भक्तों के होते हैं, ऐसा जीवन हर कोई जिया जा सकता है। तो अंत में बस दासी, जहाँ सबने वो जन्मदिन की भी देश विदेश से मुबारकबाद आई, तो हर एक को दासी जहाँ धन्यवाद भी दिल से, वहीं ये अरदास कि दातार कृपा करे कि ये शरीर से जितनी सेवा लेनी है दासी पूरी एक तन्मयता से आप सबकी सेवा करती चली जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।